बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। मुल्क में सबसे बड़ी डकैती 190 मिलियन पाउंड यानी 60 अरब रुपए, उसमें सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है। उस लुटमार में, उस डकैती में वो कैसे शामिल है, और नैब में दोबारा तलबी तो हो गई है खान साहब की, या तलबी का प्लान बन गया है, लेकिन इमरान खान साहब को नैब में क्या क्या फेवर्स मिल रही हैं और कौन उनसे मोहब्बत करने वाले लोग बैठे हुए हैं जो हुकूमत के प्लान को चौपट करके खान साहब को हीरो बना रहे हैं या खान साहब को मदद कर रहे हैं, ये क्या कहानी है। और वैसे तो फॉरेन फंडिंग केस में भी डेवलपमेंट हुई है, मजीद कंपनियां सामने आ गई हैं, लेकिन 9 मई के वाक़यात बड़े ही पेनफुल थे। और उसके असल मुजरिम कौन कौन है और क्या असल मुजरिमों को सज़ा मिलेगी, अभी किनको सज़ा मिल रही है, और दोहरा मेयार क्यों है। कुछ लोग जो गिरफ्तार हुए हैं और कुछ गिरफ्तार नहीं हुए हैं, गिरफ्तार होने के बाद किसके साथ क्या सलूक हो रहा है, ये सारी बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहले इसी पर बात कर लेते हैं कि 9 मई के वाक़यात के हवाले से मिलिट्री कोर्ट्स भी बन गई हैं और अब तक कोई 50 के करीब लोगों के नाम मुख्तलिफ एरिया से, लाहौर से, KP से, पंजाब से, KP से और मुख्तलिफ जगहों से उसमें आ गए हैं। और कुछ लोगों को उनके हवाले भी कर दिया गया, फ़ौज के हवाले, जिन पे मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल शुरू भी हो चुका है प्रॉब्ली इतलात के मुताबिक, और मुमकिन तौर पे चंद दिनों में उसके नताइज भी आने शुरू हो जाएंगे कुछ, यानी उनको सज़ाओं का फ़ैसला, किसने बरी होना है, किसको सज़ा मिलनी है। वैसे तो उसमें मेजॉरिटी वो लोगों की गई है जिनके बारे में बड़े सॉलिड प्रूफ मौजूद हैं कि ये लोग इस तरह से इसमें इन्वॉल्व थे, इसलिए उनका बचना महाल है। लेकिन उम्मीद है कि सारा कुछ कानून और इंसाफ के मुताबिक होगा, लेकिन इंसाफ वो होता है जो नज़र भी आए, होता हुआ नज़र आए। आज पाकिस्तान बार कौंसिल ने मिलिट्री कोर्ट्स की मुखालफत की है और भी बाज़ हलकों से इसके हवाले से बाज़ गश्त सुनाई देती है, हल्की फुल्की सी, लेकिन असल मसला ये है कि क्या सबके साथ बराबर सलूक हो रहा है। ये तकरीबन 50 लोगों के जो केसेस गए हैं, एक तरफ तो ये चले गए हैं, लेकिन इसके असल मुजरिम कौन है, ये 9 मई का वाक़या हुआ क्यों था। एक छोटा सा अगर मैं वो आपसे शेयर करूं कि इससे पहले मार्च में जब जिसमें ज़िले शाबी का भी वो हुआ, हादसा हुआ, यहाँ पर जब पुलिस गिरफ्तार करने आई जमान पार्क में इमरान खान साहब को, जो कुछ हुआ, पुलिस पर पेट्रोल बम फेंके गए, फायरिंग हुई, डंडे बरसाए गए, पत्थर बरसाए गए, सारा कुछ हुआ, क्यों नहीं किसी ने पकड़ा। अच्छा, ये अदालतें सोई हुई थी। अच्छा, अदालत का तो कमाल ये है, इससे और पीछे चले जाएं, 25 मई वाला जो वाक़या है पिछले साल वाला, उसमें जब इन्होंने कानून की और अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए जुलूस निकाला, रैली लेकर पहुंचे इमरान खान साहब, और तोड़ फोड़ हुई, लोग ज़ख्मी हुए, ये सारा कुछ हुआ, अदालत ने एक नई मंतक पेश कर दी कि जनाब हो सकता है इमरान खान साहब तक हमारा हुक्म ही ना पहुंचा हो। यार मतलब मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ इसके, ऐसी अदालत के लिए, मतलब ये मजाक था, एक सरासर मजाक था। दुनिया की किसी अदालत में इस बात को जाके पेश कर दिया जाए, वो लोग हंसेंगे। ऐसे नहीं हम 130/139 जो हमारा नंबर आता है दुनिया में इंसाफ की फरामी के हवाले से, वो ऐसे ही नहीं, इन हरकतों की वजह से आया है। अच्छा, वहाँ पर रोका जाता, कोई एक्शन लिया जाता, कुछ लोगों को सज़ा होती, छोटे मोटे मामलात होते, कोई पकड़े जाते, कुछ सुधरने का मौका मिलता, तो शायद ये वाक़या हमारे सामने ना होता, 9 मई का वाक़या। अच्छा, 9 मई का वाक़या भी हो गया, बड़े लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। खदीजा शाह के लिए बड़ा शोर मचा, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, उनकी कोई सिफारिश नहीं सुनी जा रही। यास्मीन राशिद साहिबा जी बुज़ुर्ग हैं, अगरचे उनके लिए भी बड़ी कोशिश हुई, मैंने आपको कल अपने व्लॉग में बताया कि उनकी मेडिकल रिपोर्टें ही तब्दील कर दी गई थी, वो फिर सेक्रेटरी हेल्थ फारिग हुए उस चक्कर में, और उसके बाद उनकी असल रिपोर्टें आई, फिर उन्हें जेल भेज दिया। महमूद रशीद साहब ऑलरेडी जेल में। इन सब लोगों के नाम मिलिट्री कोर्ट्स के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं? उसके लिए कोई क्राइटेरिया है क्या कि ये जो VIPs होंगे इनके नाम उसमें नहीं जाएंगे, और जो थोड़ा सा कंपैरेटिवली BC कैटेगरी में आ रहे होंगे या लोअर क्लास में आ रहे होंगे या आम आदमी होंगे, उनके नाम उसमें चले जाने हैं। अच्छा, इस बात से हटकर कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बल्कि वो शुरू हो गया, इसलिए उसमें ना होने वाली कौन सी बात है। अगर नहीं होना चाहिए था तो हुकूमत को, सियासी पार्टियों को इस पर बात करनी चाहिए थी। अगर हो रहा है, कानून के मुताबिक हो रहा है, तो फिर वो सबके लिए होना चाहिए। मतलब इन लोगों को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? महमूद रशीद साहब और असलम इकबाल साहब पे तो मर्डर के केस बने हुए हैं, दोनों पर मर्डर का केस है कि उधर कोर कमांडर हाउस में इन दोनों लोगों की फायरिंग से 2 लोग हलाक हुए। अच्छा, तो उसकी अगर मर्डर केस है तो ये क्यों नहीं पकड़े जा रहे?
और इन पे केस क्यों नहीं बन रहा। महमूद रशीद साहब तो अंदर हैं, लेकिन जो लोग नहीं पकड़े जा रहे, मसलन असलम इकबाल साहब हैं, परवेज़ इलाही साहब हैं। अच्छा, एक अजीब ड्रामा बना हुआ है, 5-6 दिन हो गए हैं, वो सड़क ब्लॉक हुई है, हर तरफ से पुलिस ने कॉर्डन ऑफ किया हुआ है, गेट्स लगाए हुए हैं, बैरियर खड़े किए हुए हैं, गाड़ियाँ खड़ी हैं, रोड्स बंद हैं, वहाँ से गुजर ही नहीं सकते कि परवेज़ इलाही साहब को पकड़ना है। अच्छा, उस्मान बुज़दार साहब ही नहीं मिल रहे हैं। तो कितना मुश्किल काम है हमारे मुल्क में, जहाँ एक आम आदमी को पकड़ने के लिए उसकी पूरी फैमिली को उठा कर ले जाते हैं। परवेज़ इलाही को पकड़ने के लिए कौन सा इशू है जी, कि वो चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ है, ख़वातीन होंगी। असल में चौधरी वजाहत और चौधरी शुजात चूँकि हुकूमत के इत्तेहादी बन गए हुए हैं, इसलिए उनके घर पे छापा नहीं मारा जा सकता। इतनी सी बात है ना, और तो कोई वजह नहीं है। वरना परवेज़ इलाही को पकड़ने के लिए मतलब क्यों इस तरह से चीज़ें हैं यार। या तो सबके लिए बराबर कर दें कि सबको ये इजाज़त दे दें, जैसे इमरान खान साहब के लिए है कि उनके घर की तलाशी लेने के लिए वो भी नहीं ली जा सकती, पुलिस उनके घर में एंटर ही नहीं हो सकती, उनके घर की तलाशी नहीं ले सकती। ये सहूलत फिर हर आदमी के लिए होनी चाहिए कि पुलिस वाले पहले उससे पूछे कि सर क्या हम आपके घर की तलाशी ले सकते हैं। वो कहते नहीं ले सकते, मैं कोर्ट में जा रहा हूँ, उन्हें कोर्ट में जाने दिया जाए, फिर कोर्ट में जाकर उन्हें ये सहूलत दी जाए कि नहीं, उनकी मर्जी के मुताबिक अगर तलाशी हो सकती है तो हो, वरना 2-4-6 माह की डेट डाल दें कि तब तक आप नहीं ले सकते तलाशी। ये हर आदमी को सहूलत दे दें। मतलब क्या मजाक है यार कि इमरान खान के लिए सहूलतें हैं या वो सब लोग जो बड़े बड़े जो अशराफिया में लोग हैं उनके लिए सहूलतें हैं। इस फितने से अगर जान छुड़ानी है, इस मुसीबत से अगर जान छुड़ानी है, इस दहशतगर्द सोच से, इस शिद्दत पसंद सोच से, इस शर पसंद एलिमेंट से अगर जान छुड़ानी है, तो इसके जो असल वो है ना ब्रेन पीछे, असल मास्टरमाइंड जो हैं उनको पकड़ना होगा। और वो बड़े सिंपली सबके सामने मौजूद हैं। इमरान खान साहब हैं, जनरल बाजवा साहब हैं, जनरल फैज़ हमीद साहब हैं, साकिब निसार साहब हैं। ये कम से कम ये 4 तो बड़े मौजूद है ना, पकड़े इनको, फिर उसके बाद छोटे लोगों पर जाएं, फिर उनकी तरफ जाएं। अच्छा, बस बातें चल रही हैं और जी उसको वो पकड़ेंगे हम, उसमें वो क्या है फॉरेन फंडिंग केस, 18 कंपनियां और ढूंढे, और जो पहले वाली ढूंढी उन पे क्या कर लिया जी। वो आज तक मेरा ख्याल है हुकूमत की तरफ से उस पर जो फर्दर कार्रवाई होनी थी वो नहीं हो सकी आज तक। कहाँ से पकड़ा जाएगा। ले दे के एक केस रहता है, वो है 190 मिलियन पाउंड का, वो भी उसका टाइटल चेंज हो गया अलकादिर ट्रस्ट से, अब वो NCA 190 मिलियन पाउंड का जो केस बन गया। अच्छा, वो बड़ा ही जेन्युइन सा केस है। 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तानी रुपीज़ में उस वक्त शायद 52 बिलियन बनते थे, 52 अरब रुपए की बात होती, अब 60 अरब से ज़्यादा की बात है। वो जितने भी पैसे हैं वो हुकूमत को मिलने के बजाय सुप्रीम कोर्ट में चले गए। आज इरफान कादर साहब ने एक बड़ा ज़बरदस्त उस पर पॉइंट रेज़ किया और उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं पूछा कि ये पैसे हमारे अकाउंट में क्यों आए हैं। अच्छा, ये बिल्कुल वही ऑब्जेक्शन है जो एक सियासतदान पे किया जाता है जब वो कहता है कि मेरे अकाउंट में जो पैसे हैं मुझे पता ही नहीं चला कहाँ से आ गए। अच्छा, वो होता है 10-20 करोड़ या मे बी 1 अरब रुपए तक भी हो। यार 60 अरब रुपए आया है सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, 60 अरब रुपए, और सोए पड़े थे सब कि किसी को नहीं पता था। दिसंबर 2019 में जब ये पैसे आए हैं, क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि ये पैसे क्यों आ रहे हैं और ये पैसे मलिक रियाज साहब के फाइन में क्यों एडजस्ट हो रहे हैं। अंधे थे। मतलब एक प्रेस रिलीज चलती है, एक टिकर चलता है, एक टिकटॉकर अपनी वो बनाता है, वीडियो बनाता है, एक वीलॉग होता है, एक अखबार में सिंगल कॉलम की खबर छपी होती है, सुप्रीम कोर्ट उस पर नोटिस ले लेती है, अदालतों में बात पहुंच जाती है कि जनाब ये हो गया। वो 190 मिलियन पाउंड आए हैं, क्यों सोई हुई थी अदालत। सब जुर्म में मुलव्वस थे, सुप्रीम कोर्ट उस जुर्म में मुलव्वस है। इरफान कादिर साहब ने जो आज बयान दिया उसका मतलब यही बनता है कि सुप्रीम कोर्ट उस वक्त के जो भी जिम्मेदार थे, चीफ जस्टिस हों, वो रजिस्ट्रार हो, जो भी, उनको पकड़े, उनको कटहरे में लाके खड़ा करें, उनसे पूछें कि आपने क्यों नहीं इस पर पूछा कि ये पैसे कहाँ से आए हैं, ये किसके बाप का माल था, किसके बाप का पैसा था। ये अजीब मजाक है यार। अच्छा, खान साहब को अब दोबारा कह रहे हैं कि जी बुलाएंगे, फैसला हो गया दोबारा बुला लेंगे। बुला लें जी, दोबारा बुला लें, क्या करेंगे अब आप। एक मतलब क्लियर कट सा केस है कि ये पैसे आए थे, इमरान खान साहब ने और उनकी हुकूमत ने अकाउंट नंबर दिया कि सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में भेजें। सिंपल, ये इलीगल काम है, क्यों दिया, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, उस पर काम करें। नैब में तो इमरान खान साहब के हामी बैठे हुए हैं, सिंपल सी बात है, जो शायद अपने चेयरमैन की भी बात सुनने को तैयार नहीं है, नैब चेयरमैन की भी। तो जनरल साहब को सोचना होगा कि उनके साथ क्या होगा अगर उन्होंने फौरी एक्शन ना लिया। कुछ तब्दीलियां मुझे पता चला हुई हैं, वो कौन कौन लोग हैं मुझे ज़्यादा डिटेल में अभी मैं नहीं जाना चाहता। वो उन्हें बड़ा सोच समझ कर इस केस को देखना होगा। इमरान खान साहब को जब 9 मई को
इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नैब में ले जाया गया तो वहाँ तो समय मुख्तलिफ था। वहाँ जो लोग बैठे थे उन्होंने जनाब इमरान खान साहब को फ़ोन कराए, उन लोगों ने मर्सिडीज़ गाड़ी दी। अच्छा, उससे पहले क्या हुआ, उससे पहले जनाब खान साहब के लिए कमरा नहीं तैयार था। अब खान साहब वो वीआईपी हैं जिनके लिए वहाँ पे कमरा तैयार होना चाहिए था। अच्छा जी, वो कमरा तैयार नहीं था तो खान साहब को फिर वहाँ रखने की बजाय वो पुलिस का जो पुलिस लाइंस का जो भी गेस्ट हाउस था या जो जगह थी वहाँ पे रखा गया। यार ये वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों हो रहा था? क्योंकि वहाँ पे इमरान खान साहब के चाहने वाले बड़े मौजूद थे। ठीक है, खान साहब के लिए कपड़े मंगाए गए, बनी गाला से फौरी वो भाग दौड़ हुई और खैर वो गलती से भी सर्दियों के कपड़े आ गए थे और उन्होंने कहा सर अभी काम चलाएं फ़िलहाल और आ जाएंगे, जो भी है सारा सिलसिला। तो गर्मी का मौसम शुरू हो गया था, ज़ाहिर है हम 9 मई की बात कर रहे हैं तो रीज़नेबल सी गर्मी थी, लेकिन खान साहब के चाहने वाले वहाँ मौजूद थे। खान साहब का जिस तरह से ख्याल किया जा रहा था वो एक मुल्जिम या मुजरिम नहीं थे, वो वीआईपी थे, वो एक हीरो थे। ठीक है, वो शायद उन लोगों के लीडर थे। मतलब ये कितना अनफॉर्चुनेट चीज़ है जो नैब का सलूक होता है लोगों के साथ। मैं उस सलूक की फेवर नहीं कर रहा, मेरा सिर्फ पॉइंट एक होता है कि आप सबके लिए बराबर सलूक कर दें, एक जैसा कर दें। अब जो कह रहे हैं कि बुशरा बीबी को और इमरान खान को बुलाना है, उस वक्त जो नैब के अफसरान के जो रवैया था, जो कुछ उन्होंने किया है, वो चेयरमैन साहब को तो ज़ाहिर रिपोर्ट हो ही गया हुआ है। तो चेयरमैन साहब को सोचना चाहिए ये उनके नीचे कहीं बगावत तो नहीं होगी भैया, ये कौन लोग हैं जो उनकी मर्जी, मतलब ये कैसे हो सकता है कि मर्सिडीज़ गाड़ी आप अब उस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो उसने किया था, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने कहा होगा, बिल्कुल कहा होगा, मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं है, ऐसा ही है। लेकिन क्या नैब के लोग रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के अंडर आते हैं, मतलब उनके मातहत हैं, उन्होंने उनके अहकामात मानने थे? वो जो फ़ोन भी चले, मैं क्या कहूँ, वो जो सहूलतें सारी खान साहब को मिल रही थी, ये एक आम आदमी को ये सहूलतें नहीं मिलती। ठीक है, और लेकिन वहाँ पर हैं। अच्छा, उसके बाद जो आईओस वगैरह या जैसे भी पता चला है कि कुछ लोग तब्दील भी हुए हैं, ये सारा कुछ हो गया। हुकूमत को और नैब चूँकि एक इंडिपेंडेंट इदारा भी है तो नैब चेयरमैन को सोचना होगा कि ये नैब की इंडिपेंडेंस या नैब पर भी एक, खैर हम तो पहले भी ऐसी बातें सुनते रहे ना, पुराने चेयरमैन नैब की तो स्टोरियाँ ही कुछ और थी, वो तो कहानियाँ कुछ और थी। इनका ऐसा कोई मसला नहीं है, लेकिन ये केस जो है एक उनके लिए चैलेंज है। 60 अरब रुपए छोटी सी अमाउंट नहीं है जो आए हैं और 2 नंबर तरीके से चले गए हैं उधर सुप्रीम कोर्ट वाले अकाउंट में, यानी मलिक रियाज साहब के अकाउंट में एडजस्ट हो गए। फैसल वाडा साहब ने बताया है ना, उनका बयान टीवी पर मौजूद है कि फैज़ हमीद ने इससे फ़ायदा उठाया। पकड़े ना, फैज़ हमीद को क्यों नहीं लेकर आते? आज बुशरा बीबी से तो उन्होंने कह दिया कि हमें गिरफ्तारी की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब यार, यहाँ लोगों को, वो मरियम नवाज़ हो, वो फरियाल तारपुर हों, वो जरदारी साहब हों, वो उनके बच्चे हों, मतलब जो भी था सब लोग पकड़े गए हैं। शहबाज शरीफ साहब हों, हमजा शहबाज साहब हों, ये सब लोगों के साथ जो सलूक हुआ है, इमरान खान के साथ अनोखा सलूक क्यों हो रहा है? मैं फिर दोहराऊंगा, क्या जनरल साहब के नीचे जो स्टाफ है वो उनकी बात नहीं सुन रहा? तो ये हुकूमत को उनके साथ बैठ के देखना होगा, उन्हें खुद देखना होगा। इस तरह की चीज़ें जो हैं बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेंगी। एक सिंपल सा केस है, उसको सॉल्व करें और इस जो अनसर्टेनिटी फैली हुई है उससे जान छुड़ाएं। ये जो रोज़ नई कहानियाँ बनती हैं कि जनाब वो पता नहीं क्या हो जाएगा, खैर वो जो पॉलिटिकल बाकी चीज़ें चल रही हैं वो तो अपनी जगह चल रही हैं। फवाद चौधरी साहब अपना ग्रुप बनाने के चक्कर में हैं और जहांगीर तरीन साहब का जहाज़ बहुत एक्टिव है, वो इस्लामाबाद पहुँच गए हुए हैं। लाहौर के लोगों ने भी उनसे रब्ते किए हैं, मतलब पंजाब के लोगों ने भी किए हैं, केपी से लोग रब्ता कर रहे हैं और दीगर जगहों से भी उनसे लोग रब्ता कर रहे हैं। सरदार तनवीर इलियास साहब अलग से एक्टिव हुए हैं, वो भी किस हवाले से वो कहाँ जाते हैं अभी फौरी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इनकी नेगोशिएशन चलती रहेंगी और फाइनल शक्ल आएगी। फाइनल वही आएगी जो इस हुकूमत के आने से पहले या जना आसिम मुनीर के आने से पहले भी एक प्लान था कि 50-60 लोगों का एक बड़ा सारा ग्रुप होना चाहिए जो प्रेशर ग्रुप के तौर पे मौजूद होना चाहिए। वो ग्रुप बनेगा, वो काफ लीग और जहांगीर तरीन साहब वाली पार्टी और इस तरह से सब लोग मिलकर करेंगे। और अभी तो छोटे छोटे से सरप्राइज़ और भी आएंगे, ऐसी ऐसी पार्टियां आएंगी मैदान में जो शायद हम ना सोच रहे हो कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही होंगी इलेक्शन में, लेकिन वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट भी करेंगे, वो कुछ थोड़े से वोट भी लेंगे। वो कैसे क्या रोल प्ले करेंगे, किस पार्टी के हक में या किस पार्टी के खिलाफ। नून लीग और पीपल्स पार्टी जो मेन पार्टियां हैं इस वक्त जिन्होंने ये बर्डन उठाया है इस हुकूमत को संभालने का, और मौलाना फजलुर रहमान भी, इन सब को एहतियात की ज़रूरत है। इन्हें सोचना होगा कि क्या चीज़ें कुछ उनसे बाला बाला तो नहीं हो रही, कहीं
पीडीएम, चलें यूँ कह लें बल्कि पीडीएम, कहीं पीडीएम के साथ हाथ ना हो जाए। शुक्रिया।